क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों से सुकून क्यों रुखसत हो रहा है? हर चीज़ खरीदना आसान है, मगर सुकून और रिश्तों में मिठास कहीं बाहर से नहीं मिलता। ज़िंदगी सिर्फ काम और मसरूफ़ियत का नाम नहीं है। तो आज बस मैं पूरा दिन यही मैं सोचने में लगी हूँ कि मेरे ज़हन में यही सवाल है, क्या हमने वक़्त निकाला है अपने अंदर झाँकने का? क्या हमने अपने घर को सुकून और सिर्फ काम की नज़र कर दिया है? क्या अब हम लोग हम में नहीं बल्कि मैं और तुम में रहकर फँस गए हैं? तो आज यही सब मैं बातें आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और एक दिन मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली थी, कल कुछ मसरूफियात थी तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ मेरी फुल वॉच कीजिएगा। मैं अपनी छोटी सी मॉर्निंग की रूटीन आपको दिखा रही हूँ और कुछ घर के काम वगैरह दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको अपने स्टाइल में चिकन की कढ़ाई बनाऊंगी, जो ग्रीन मसाले से बनाऊंगी। समझे कि किचन का किचन जो है हमारा, उसमें आज मैं बनाऊंगी चिकन की कढ़ाई ग्रीन मसाले से। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज़ आप लोग मेरी और मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और मेरी फुल वॉच करें। मेरी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा करें, इससे मुझे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो बस यहाँ आज हम लोगों ने पराठे नहीं खाने थे, बस ये बच्चों ने बोला कि इस तरीके से हमें स्लाइस करके दे दें, तो ये खाएंगे। और एक बेटी मेरी इसे चाय के साथ खाती है, एक बेटी इसे बस इस तरीके से ही खा लेती है। और बस फिर यहाँ मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी, तब तक मैं आपसे बात भी करती हूँ अपने टॉपिक पे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं ना, तो जो सब थक चुके हैं और जो सुकून की तलाश में हैं, तो प्लीज़ आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है। मिल के देखते हैं कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में बरकत ढूंढ ली जाती है। तो देखिए गाइस, ये है कि हमें चाहिए कि हम ना हर अपनी एक चीज़ को ना शुक्रगुजारी के साथ लेके चलें। अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को नरमी से लेके चलें। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में उसे शामिल कर लें हम। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि क्या पता आज की बात शायद आपके दिल को वो रास्ता दिखा दे जिनके लिए आप शायद बहुत देर से ही परेशान थी। ये बात हकीकत है कि हमें अपने बिहेवियर में नरमी और झुकाव लाना लाज़मी है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो हमारे घर से सुकून जा रहा है ना, बरकतें जा रही हैं, वो शायद इसलिए भी कि हमने ना रिश्तों को सिर्फ़ अपनी ज़रूरत बना लिया है गाइस। मतलब ये सब हमारा प्यार, हमारा अखलाक नहीं रह गया, बस सब एक ज़रूरत रह गई है। तो हम अक्सर घर में लोगों से तभी बात करते हैं कि जब कोई काम हो या फिर कोई नीड हो हमें। मतलब कि हमने कभी सुकून से बैठ के ना आपस में एक दूसरे से बात नहीं की कि आज का दिन कैसा गुज़रा, या जैसे अपने हस्बैंड या किसी रिश्तेदार से ही जो आसपास में रहते हैं। अक्सर मैं तो कहती हूँ, बल्कि हमारे जो नेबरहुड होते हैं, इनको भी हमें, अगर हम चाहें तो, अगर हमारा अखलाक इतना अच्छा है तो हम उनके पास भी कभी चले जाएं, वो हमारे पास भी आ रहे हैं तो उनसे पूछें कि आप सब खैरियत से हैं, कोई परेशानी तो नहीं। मीन्स के जैसे घर में हमारे हस्बैंड है, लाइक हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, मतलब दिन भर के बाद अगर बच्चे हैं, हमारी औलाद है, अगर वो दिन भर के बाद कहीं से आ रहे हैं तो बस हम उन्हें अपनी ज़रूरत बता रहे हैं फ़ौरन ना। और उनसे ये नहीं पूछ रहे कि उन्हें दिन भर में कितनी मुश्किल पेश आई, क्या परेशानी आई। तो इन सब पे भी गौर हमें करना चाहिए। तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी, इसमें प्लेट में मेरी चाय गिर गई थी, फिर मैं वॉश करके सही से हो जाता है एक्सरसाइज इस तरीके से गाइस। तो ये मुझसे हो गया था, अभी मैंने इसे फटाफट वॉश करके और यहाँ पे मैं फिर चाय सही से सर्व करके फिर हम नाश्ता कर लेंगे आराम से। अच्छा जी, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि देखिए, अगर यही वही छोटी छोटी ना बातें होती हैं, यही वो खुशियाँ होती हैं जो हमारे घरों में ना सुकून उठा के ला रही होती हैं। यकीन करें कि ना सामने वाला भी बहुत हल्का फील, लाइट फील करता है और आप भी। तो ये मेरा तो छोटा सा मेरे रूम का एक हिस्सा था, पार्ट था। मैंने कहा मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँ। मैं जब भी यहाँ देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बस बट वाई आई डोंट नो, मगर मुझे वाकई बहुत सुकून मिलता है उस जगह को देख के, बहुत अच्छा सा फील होता है। फिर यहाँ मैं बाहर गई थी नाश्ते के बाद, तो मैंने देखा आज का व्यू बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। और आपको पता है कि रांची में तो अभी तक बरसात हो ही नहीं रही है, अब हुई तब हुई और हो के दे ही नहीं रही है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसा कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम जान के भी नहीं छोड़ना चाहते, मगर कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं और बाद जगह मजबूरन, मगर वहाँ पे भी यकीन माने आप लोग के ना, हमें वहाँ पे भी झुक जाना चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है।
ये सब अनाज, सब लड़ाई झगड़ा सब यहीं रह जाएगा। रिश्तों को मज़बूत करने के लिए, आपस में घर में बरकत लाने के लिए आपस में मोहब्बत का होना लाज़मी है। ज़रूरत से नहीं, आप रिश्तों से मोहब्बत से मिलें, इग्नोर कर दें। खैर, मैं आज यहाँ पे चिकन वॉश करने लगी थी अच्छे तरीके से धो के, फिर मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूँगी। और बस मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि अगर मेरे सफ़र में मेरे लाइफ़ पार्टनर का साथ ना होता ना, तो शायद ये सब इतना आसान ना होता। उनका छोटा-छोटा सा साथ देना मेरी मुश्किलात को आसान कर देता है। यकीन करें, एक दूसरे का ख़्याल रखने का मतलब बस यही है कि हम एक टीम बनाकर चलें। मैं बस यही सोच है मेरी। यहाँ मैंने देखिए प्याज़ ली थी 2 अदद, उसे मैंने बारीक-बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया था। मैंने आधा किलो से थोड़ी-सी कम मैंने चिकन ली थी। हरा धनिया, पुदीना और 3-4 हरी मिर्च थी। गरम मसाले में मैंने ज़ीरा, 7-8 दाने काली मिर्च के, 3-4 दाने लौंग के और एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची और बड़ा ना दालचीनी ले लिया था। और दही था आधी प्याली और लहसुन अदरक का पेस्ट था। अब आप लोग आगे देखते रहिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कुछ कह ना पाऊँ, आगे पीछे हो जाए, तो आप फुल वॉच कर लीजिएगा मेरी वीडियो को। तो इसे हम अच्छे से नरम कर देंगे। इसके बाद हम ना एक जार में, मिक्सी जार में टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और दही को इसमें ब्लेंडर करके इसका पेस्ट डालेंगे। जब प्याज नरम पड़ जाएगी तो हम यहाँ पे फिर चिकन ऐड करेंगे, लहसुन तक डाल के उसको भून के फिर जो पेस्ट हमने तैयार करा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे हम। जी, नेक्स्ट बात मेरी ये कि देखिए, हमारी अक्सर कोशिश होती है कि ना हमारा घर सबसे अलग और महंगा दिखे। मगर जब हम दूसरों के घरों और चीज़ों से अपना मवाज़ना मतलब कंपैरिज़न करते हैं ना, तो तभी हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों का गला घोट रहे होते हैं। मतलब कि मतलब हम दूसरे लोगों का घर देख रहे हैं तो हम अपने घर का मवाज़ना करें, कंपैरिज़न कर रहे हैं। ना दूसरों के पास कोई बड़ी चीज़ देख रहे हैं तो खुद से उसका मवाज़ना करें, ये गलत है। बस हमें यही करना चाहिए कि जब हम अपनी चादर देखकर मतलब हमेशा से ना हमें अपना चादर देख के ही पैर फैलाना चाहिए और बस उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं इसको ना 1 चमचा लाल मिर्च और आधा चमचा हल्दी में डाल के और जो पेस्ट तैयार करता है, क्योंकि इसमें दही भी है तो उसी में मैं गलाने के लिए, कुक करने के लिए चिकन को छोड़ दूँगी। पानी नहीं डालूँगी इसमें मैं अलग से। 10-15 मिनट में हमारी चिकन कुक हो जाएगा। जी, तो गाइस आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर हम घर में सुकून रुखसत होने की एक बड़ी वजह भी ना ढूँढे ना, तो उसमें ये वजह भी है कि हम लोग ना हमसे, मैं और तुम में रहकर फँस गए। मतलब अगर कोई गलती हो जाए ना, तो लाइक सॉरी हम नहीं कहेंगे, सॉरी उसने ही कहनी है। भई सॉरी कहने में कैसी शर्म? जब हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाएँगे ना, तो मतलब फिर खुद ही खुद हमारे घर में सुकून खुद ब खुद वापसी आ जाएगा, यकीन माने। यहाँ पे जब मैं देखूँगी कि ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे 1 चमचा कुटा हुआ धनिया और आधा चमचा ज़ीरे का ऐड कर दूँगी यहाँ ना। तो मतलब ना आप लोग रिश्तों को भी टाइम दें। रिश्तों को भी बहुत अहमियत देना बहुत ज़रूरी, भले वो कोई सा भी रिश्ता हो, भाई बहन, चचा चची, माँ बाप, सास ससुर, देवर जेठ, नंद खाला, सब भाभी, सबको रिश्ते को आप अच्छे से एंजॉय करें, उन्हें टाइम दें। अब अक्सर जैसे सब कहते हैं जैसे वक्त नहीं है, लेकिन यकीन करें, जब मैं अपने वीडियो एडिटिंग के लिए अपने हस्बैंड की मदद लेती हूँ ना, तो हम इस वक्त को सिर्फ काम नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। कि छोटा सा वक्त जो हम एक दूसरे को देते हैं ना, वही हमारे घर का सुकून होता है। तो फिर यहाँ पे जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे फिर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी और फिर बस इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये मेरी बातों बातों में देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मेरी बनाई हुई चिकन की कढ़ाई है। आप प्लीज़ घर के मसाले से बनी हुई है, बहुत ईज़ी हो के आप बना सकते हो। मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। क्या कहना है कि क्या ही स्मेल आ रही थी, काश मैं आपको ये फ़ील करवा सकती। तो जी देखिए भाई, मैं एक बात आपको मैं और बताऊँ यहाँ कि देखिए, हम ना सारा दिन फ़ोन्स और दुनिया भर की बातों में गुम रहते हैं, लेकिन अपने घर के अफराद के लिए वक्त नहीं निकलता। अपनों के लिए वक्त नहीं निकलता, अपनों को वक्त नहीं दे रहे होते, तो वो वक्त बरकत अगर हम अपने अपने को अपना वक्त देंगे ना, तो यकीन मानिए वो वक्त ही हमारे लिए बरकत बन जाएगा। और जहाँ बरकत हो वहाँ पे सुकून अपने आप ही चला आता है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार है, लेकिन याद रखें, खाने का साथ साथ अपने रिश्तों में भी मोहब्बत का जायका शामिल रखें। कि अगर कोई आज ही आप कोई कोशिश करें कि अपने किसी अज़ीज़ को प्यारा सा मैसेज भेजिए या उनका हाल चाल पूछ लें। अल्लाह आपके घरों को हमेशा सुकून और बरकत से भरा रखे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप मेरी चैनल आपको अच्छा लगा और मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी आप मुझसे बात कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अल्लाह का लाख लाख ढेर ढेर शुक्र एहसान है। आज का दिन भी अच्छे से गुजर गया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।